जंगल जंगल ढूंढता हूं तुझे, तुम सुकून हो शहरों में नहीं मिलते। हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, उस जंगल को जहां अभी हैदराबाद गवर्नमेंट ने उस जंगल को काट रही है और वहां एक आईटी हब बना रही है। तो हैदराबाद के जंगलों की कहानी को हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रयास है कि आपको सभी डायमेंशन को समझाएंगे। ये वीडियो अगर आप भारत के एक कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यशील नागरिक हैं और आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप एक पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, हाल ही में बीपीएससी के मेंस होने वाले हैं, उसके आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आपको इसी में शायद क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ, गवर्नमेंट का क्या तर्क है, छात्रों ने यहाँ पे क्यों आंदोलन किया, कानून का क्या पक्ष है, कमियां क्या रह गई और क्यों ये सरकार जंगल काट रही है। जवाब देना पड़ेगा सरकार को। अगर हम इस ज्वलंत मुद्दा है, इसका टॉपिक अगर हम रखें कि हैदराबाद मर रहा है, हैदराबाद कट रहा है, तो सही होगा मेरे हिसाब से। और ये काचा गाची बोबली एक जंगल है, काचा गाची बोबली एक जंगल है, जिसको हम अगर हैदराबाद के लंग्स कहें, लंग्स ऑफ हैदराबाद, तो भी ठीक होगा। तो ये विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई है, विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई है। अब मानव अपने आप को इतना क्या अहंकारी समझ रखा है कि बेजुबानों को मार रहा है। मैंने वो दृश्य देखा जो हैदराबाद में मोरों, हिरणों और अनेक हाथियों को मेरा हृदय नहीं रहा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड, मैं नहीं कर सकता, बहुत मार्मिक दृश्य था। तो अब ये विवाद का मुद्दा क्या है, ये विवाद क्यों उठा, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 40 एकड़ जमीन है, वो 40 एकड़ जमीन में एक जंगल बसा हुआ है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक बायोडाइवर्सिटी है, एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो सरकार इसमें आईटी पार्क बनाने के लिए इसका नीलामी करता है और ये अधिग्रहण 2012 में होता है, भूमि का अधिग्रहण 2012 में होता है, 2024 में इसको नीलामी हो जाता है और 2025 में त्वरित पेड़ों की कटाई चालू हो जाती है। फिर विरोध होता है और अंतिम में इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जंगल को काटने से इस पर पाबंदी लगा दिया, रोक लगा दिया सरकार को कि अब सरकार इस जंगल को नहीं काट सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना होगा, वहां पे अपना तर्क रखना होगा। तो ये हो गया विवाद का पहला। अब ये देखते हैं कि ये जंगल जो है, जो काचा गाची बोबली की जंगल है, अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है हैदराबाद के लिए, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये हम अगर देखें तो 7,000 लगभग 7,000 पेड़ों की प्रजाति और न जाने कितने एनिमल्स, कितने वर्ड्स के यहाँ पे प्रजाति स्पीसीज रहते होंगे। शायद ये कोई अभी कोई काउंट नहीं कर सकता है, शायद साइंटिस्ट कर ले, वो अलग चीज है, लेकिन वो परे है। एक बायोडाइवर्सिटी में किसी बायोडाइवर्सिटी किसी प्रजाति स्पीसीज को गणना करना सही एक अपने आप में कठिन काम है। तो ये जो जंगल है वो अपने आप में कार्बन सिंक है, यानी कार्बन को सिंक करता है, सोखता है। अगर हम इस दूसरे शब्द में नीलकंठ कहें तो कोई बात नहीं होगा। वो अपने सूख की हैदराबाद को ऑक्सीजन देता है। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन पुलिसों ने उस पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया और उसको जेल में ढकेलने का काम किया। अगर ये वीडियो राहुल गांधी जी सुन रहे होंगे या किसी माध्यम से वो देख रहे होंगे, तो उनसे हमारा नम्र निवेदन है, एक आग्रह है कि आप एक पढ़े लिखे भविष्य के नेता हैं, आप भारत के भविष्य के पीएम भी हैं, आप इस बात को भली भांति समझते हैं, आप संविधान के बहुत बड़े जानकार रक्षक हैं। आप जहां जाते हैं वो लाल डायरी दिखाते हैं, उसमें बताया गया है कि पर्यावरण के प्रति हमारे नागरिकों का क्या कर्तव्य है। आपकी वहां गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, वहां आप इस मामले में दखल दीजिए और हो सके तो इस विवाद को सुलझाइए। अब ये नीलकंठ, हम बता रहे थे कि जंगल नीलकंठ का काम करता है, तापमान को सोखता है, उसके बाद प्रदूषण को कम करता है और लंग्स ऑफ हैदराबाद है। और यहाँ पे रिसर्च का काम भी होता है। अगर यहाँ पे आईटी हब बन जाएगा तो क्या होगा, सरकार को इनकम तो आएगी। हाँ, हम जानते हैं कि विज्ञान के युग में विकास जरूरी है, लेकिन वैसा विकास क्या, बेजुबानों को मारकर विकास। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आप मानवता, आप अपने धर्म को जानिए। कोई भी मजहब में सबसे बड़ा चीज मानवता है और वो बेजुबानों को मारकर आप विकास नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के आगे सब तुच्छ है। एक छोटा सा प्रलय, एक छोटा सा भूकंप आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज भी नहीं देगा। आप इसका जीता जाता उदाहरण अभी म्यांमार में देखे होंगे, म्यांमार में किस तरह का भूकंप आया और कितना क्षति हुआ। तो प्रकृति के आगे हम लोग सब छोटे हैं। इंसान तो अपने आप में समझ लेता है हम हैं जो कोई नहीं, लेकिन प्रकृति के आगे इंसान भी छोटा है। अब गवर्नमेंट का क्या तर्क है, अब गवर्नमेंट इस पर तर्क देगी कि हम इसलिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तर्क है कि वन भूमि क्षेत्र नहीं है, ये औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक एरिया है। अब गवर्नमेंट का तर्क कहां तक सही होता है वो कोर्ट में ही पता लगेगा। उसके बाद गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे हम एक आईटी हब बनाएंगे जो हमको इनकम 20 करोड़ देगा और यहाँ पे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम जानते हैं इस भारत में रोजगार अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिलना चाहिए और हर गवर्नमेंट को रोजगार देना चाहिए, लेकिन वैसा रोजगार, किसी को मार के रोजगार, बेजुबानों को जान लेके रोजगार, मेरे हिसाब से और इस संविधान के हिसाब से ये गलत चीज है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस समस्या का उत्पत्ति कहां से हुआ, इस समस्या आई कहां से। तो हम देखते हैं कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोनों का उल्लंघन किया है। वन संरक्षण अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में अगर उसका डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको काटने का काम करते हैं, तो उससे पहले आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेना होगा और ये सरकार किसी से अनुमति नहीं लिया। तो पहला वन संरक्षण अधिनियम 1980 को उल्लंघन करती है सरकार। उसके बाद पर्यावरण प्रबंधन एक मूल्यांकन आया, उसमें बताया गया कि हैदराबाद का में पर्यावरण कैसा है, वहाँ का तापमान, वहाँ का क्या IQ इंडेक्स, ये सब पता लगा है क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी सरकार ने नहीं माना। उसमें बताया गया है कि जो स्थान पे आप काट रहे हैं वहाँ पे आपको उस जो स्थान को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस वन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ से किसी अलग स्थान पे आप एक इकोसिस्टम बसाइए, उसके बाद किसी को वन को आप काट सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई पहल, ऐसा कोई
काम सरकार की तरफ से नहीं अभी तक किया गया। सरकार ने त्वरित इस पर कार्रवाई किया है। तो अब कानूनी पक्ष देखते हैं। अब कानूनी पक्ष में हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मुद्दा पर संज्ञान लिया। कोई सुप्रीम कोर्ट गया नहीं। इसीलिए हम जानते हैं कि मेरा देश कानून और संविधान के मामले में सर्वोपरि है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा दायित्व है। अब ये संज्ञान बी.आर. गवई साहब की बेंच में गई। वहां बी.आर. गवई साहब ने पूछा सरकार से कि आप इतना त्वरित कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, इसका आपको जवाब देना होगा। या एक रिपोर्ट में चेतावनी दिया गया कि आप इस त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर किए तो वहां जो मैनेजमेंट है उन पे जेल होगा, उनका जेल भी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही बता दिया कि अब एक भयावह दृश्य है जिसको हम लोग देख नहीं सकते और ये क्षेत्र वन भूमि है या नहीं, इसी लाइन पे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा और इसी लाइन को सरकार को, गवर्नमेंट को जवाब देनी होगी, चाहे वो जैसे जवाब दे। विकास बनाम प्रकृति की लड़ाई में देखते हैं जिसका जीत होता है, लेकिन मेरे हिसाब से संविधान और मानवता के हिसाब से एक गलत चीज है बेजुबानों को मारना। अब देखते हैं हैदराबाद शहर के एक जो ग्रीन स्लम्स है, जहां रातों रात, हम तो दृश्य देख के रातों रात बुलडोजर की लाइन लगी और इतना खौफनाक दृश्य से वो जंगल को उजाड़ रहा था। आई कैन नॉट बिलीव इन व्हाट। सो इस मुद्दा पे हम आगे और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या ऑर्डर आती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आप लोग को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।